Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss some important questions that are frequently asked in a NEET exam. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन डिजीज़ेज़ हैं जिनके कॉजेज़ हमें पता होने चाहिए. सबसे पहले आ जाता है आपका एस्बेस्टोसिस जो कि एस्बेस्टॉस की वजह से होती है. नेक्स्ट आ जाता है आपका फार्मर्स लंग जो कि हे की वजह से होता है. बाइसनोसिस जो कि कॉटन डस्ट से होता है. सिडरोसिस होता है आयरन से. एंथ्राकोसिस होता है कोल डस्ट से. एंड सिलिकोसिस होता है सिलिका से. अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन ऑक्साइड को मेटाबोलाइज करते हैं और पोल्यूशन को कम करते हैं. इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं क्वार्कस, पायरस, पाइनस, जूनिपेरस एंड विटिस. नेक्स्ट आ जाता है कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो कि पेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ होते हैं, जैसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, DDT, डाईएल्ड्रिन, एल्ड्रिन, हिपेटाक्लोर एंड एंड्रिन. कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके वीडीसाइड्स जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे CMU, DCMU, 2,4-D, 2,4,5-T. अब हम बात करेंगे एल्केन्स के बारे में. सब जानते हैं एल्केन्स क्या होते हैं. इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन की बात करें तो वो हो जाता है आपका sp3. बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स. कार्बन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है. चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाते हैं. इनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लेस रिएक्टिव. आपकी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है 1.11 एंगस्ट्रॉम एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.54 एंगस्ट्रॉम. नेक्स्ट आ जाता है आपका एल्कीन्स जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n. डबल बॉन्ड जो होता है ये बना होता है आपका 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड. डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं. आपको ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके एल्काइंस जिनका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री एंड जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2. सो अब बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार की. तो सबसे पहला फ्रैक्शन आ जाता है आपका लाइट ऑयल का, जो आपको मिलेगा एट द टेम्परेचर ऑफ 80 to 170 डिग्री सेल्सियस. इसमें आपको मिलेंगे बेंजीन, जाइलिन, टोलुइन. नेक्स्ट आ जाता है मिडिल ऑयल जो कि मिलेगा आपको 170 से 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं नैप्थलीन एंड फिनॉल. नेक्स्ट आ जाता है हैवी ऑयल फ्रैक्शन जो कि आपको मिलेगा 230 से 270 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं आपके क्रिजोल्स एंड नैप्थलीन. नेक्स्ट फ्रैक्शन आ जाता है आपका ग्रीन ऑयल जो कि मिलेगा आपको 270 से 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में, और जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं आपके एंथ्रासीन. अब आ जाता है आपका बेंजीन जिसका कार्बन हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2. बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री. हेक्सागोनल ज्योमेट्री शो करता है, और बेंजीन को डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने. इसकी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम. सो अब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की. कुछ स्पेशल साइनोबैक्टीरिया जैसे यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया जिसका एग्जाम्पल हो जाता है क्रोकोकस, एंड कोलोनियल साइनोबैक्टीरिया जिसका एग्जाम्पल हो जाता है ग्लोए ट्राइकिया या ग्लोए कैप्सिया. साइनोबैक्टीरिया जो कि चेन की तरह ऑकर करते हैं, ट्राइकोम्स की तरह ऑकर करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं स्काइटोनीमा एंड ओसिलेटोरिया. अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे वायरसेस जो कि RNA जिनमें RNA होता है, जैसे पिकोना वायरस, मिक्सो वायरस, आर्बोवायरस. नेक्स्ट आ जाता है आपके ऐसे वायरसेस जिनमें DNA होता है, जैसे हर्पीज वायरस, बॉक्स वायरस एंड एडेनो वायरस. ऐसे वायरस जिनकी सिमेट्री हेलिकल होती है, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस. कुछ ऐसे वायरसेस जिनकी क्यूबिक सिमेट्री होती है, एडेनो वायरस, π/174, टिप्यूला इरिडेसेंट, टर्निप, येलो मोज़ेक वायरस या फिर पॉलियोमा वायरस. अब हो जाता है ऐसे वायरसेस जिनकी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है, जैसे स्मॉल पॉक्स वायरस, बैक्टीरियोफेजेस, जेमिनी वायरसेस या फिर वैक्सीनिया वायरसेस. कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स की बात करेंगे एंजियोस्पर्म में जो कि आपको सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही मिलते हैं, जैसे साइफोनोगेमस फर्टिलाइजेशन मिलेगा, इनडायरेक्ट पॉलिनेशन मिलेगा, सीड्स में 1 या 2 कॉटिलीडन्स होंगे, एम्ब्रियो सैक बनता है,
एंडोस्पर्म बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और सीड इज सराउंडेड बाय फूड। अब एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके प्रोटोस्टोम्स के। तो प्रोटोस्टोम्स में एक तो आपके एनेलिडा आ जाते हैं, जिनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं अर्थवॉर्म एंड लीच। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके आर्थ्रोपोड्स, जिनके एग्जाम्पल हो जाते हैं इंसेक्ट्स एंड लॉबस्टर्स। एंड मॉलस्क आ जाते हैं, जिनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं स्क्विड्स एंड स्नेल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके एग्जाम्पल्स ऑफ रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, जैसे टेनोफोर्स, एडल्ट इकाइनोडम्स जैसे स्टारफिश या फिर सीलिंट्रेट्स, जैसे सी एनिमोन्स या फिर जेलीफिश। अब हम बात करेंगे ड्यूटेरोस्टोम्स की, जिनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं काइनोडम्स जैसे सी अर्चिन्स एंड स्टारफिश, कॉर्डेट्स हो जाते हैं ट्यूनिकेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। अब ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो कि वार्म ब्लडेड या फिर होम्योथर्मल होते हैं? इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके बर्ड्स एंड मैमल्स, और आपके इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड या फिर उनको हम कहते हैं पॉइक्लोथर्मिक। अब हम बात करेंगे पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स की। पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स की बात करें, सबसे वन आ जाता है यूप्लेक्टेला, जिसको हम वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, हाइलोनीमा, जिसको ग्लास रोप स्पंज भी बोलते हैं, यूस्पॉन्जिया, जिसको हम बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं, क्लायोना, जिसको हम बोरिंग स्पॉन्ज भी बोलते हैं, कैलिना, जिसको हम मरमेड्स क्लब्स भी बोलते हैं, या फिर स्पॉन्जिला, जिसको फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है आपका नीडेरिया का, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है फाइसेलिया, जिसको हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं, मेट्रीडियम, जिसको सी एनिमोन भी बोलते हैं, मिएंड्रीना, जिसको हम ब्रेन कोरल भी कहते हैं, पेनाच्यूला, जिसको सी पेन भी कहते हैं, कोरेलियम, जिसको हम रेड कोरल भी कहते हैं, या गोर्गोनिया, जिसको हम सी फैन भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके नीमाटोडा के। सबसे पहला जाता है एस्करिस, जिसको हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको हम हुक वॉर्म भी कहते हैं, वुचेरिया, जिसको हम फिलेरिया वॉर्म भी कहते हैं, ड्रैकनक्यूलस हो जाता है आपका, डेस्मोस्कोलेक्स हो जाता है, हीट्रोडेरा भी हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम्पल्स ऑफ एनेलिडा, जिसमें आपका एक आ जाता है हीरोडेनेरिया, जिसको हम लीच भी कहते हैं, फेरेटिमा, जिसको हम अर्थवॉर्म भी कहते हैं, एरेनिकोला, जिसको हम लग बॉर्म भी कहते हैं, एफ्रोडाइट, जिसको सी माउस भी कहते हैं, एंड नीरिस, जिसको हम सैंड वॉर्म भी कहते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको ये वीडियो सिर्फ एक बार सुनने में याद नहीं होंगे। इस वीडियो को आप जितने ज़्यादा बार सुनेंगे उतने जल्दी से जल्दी आपको ये एग्जाम्पल्स याद होंगे, और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम उसमें आपको काफ़ी हद तक इसमें हेल्प मिलेगी। अब एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके टेनोफोरा के। टेनोफोरा के एग्जाम्पल्स देखें तो हो जाते हैं आपके विलेमिन, टेनोप्लेना, मर्टेंसिया, बैरो एंड प्लूरोब्रैकिया। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके प्लेटीहेलमिन्थस के एग्जाम्पल। इसमें आ जाते हैं आपके स्काइस्टोसोमा, जिसको हम ब्लड फ्लूक भी कहते हैं, फैसियोला, जिसको लीवर फ्लूक भी कहते हैं, टीनिया, जिसको हम ह्यूमन टेप वॉर्म भी कहते हैं, एकाइनोकोकस, जिसको हम डॉग टेप वॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके मोलस्का। मोलस्का में कीटोप्ल्यूरा, जिसको हम काइटॉन भी कहते हैं, पाइला, जिसको एप्पल स्नेक भी बोलते हैं, डेंटेलियम, जिसको टस्क शेल भी बोलते हैं, प्लाइसिया, जिसको सी हेयर बोलते हैं, पिंकटाडा, जिसको हम पर्ल ओएस्टर भी बोलते हैं, ऑक्टोपस, जिसको हम डेविल फिश कहते हैं, नोटेलस, जिसको हम टाइगर शेल कहते हैं, सीपिया, जिसको कटल फिश बोलते हैं, लॉलिगो, जिसको हम स्क्विड भी बोलते हैं, एंड लैमिलीडेंस, जिसको हम फ्रेश वाटर मसल भी बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।